देखिए, क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में। देखिए, अंतरिम सरकार के गठन के बारे में हम कुछ जानते हैं। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतिम सरकार का अंतरिम सरकार का गठन किया। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। तो इनकी अध्यक्षता में पहला पॉइंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतिम सरकार का गठन हुआ, और दूसरा पॉइंट कि मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। 26 अक्टूबर 1946 को 5 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल हुए, तब जाकर के अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। देखिए, इसको मैच करना है 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहलाता है, तो लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, और शासन अधिनियम और 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 जो प्रांतों में द्वैत शासन, तो 1919 द्वैत शासन यानी कि डायरकी सिस्टम का आरंभ, और 1935 जो कि प्रांतीय स्वायत्तता। देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1909 भारत शासन अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, किंतु वास्तव में समस्त सहकारी शक्तियां गवर्नर के पास थीं। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन पद्धति का आरंभ हुआ। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? तो देखिए, इसमें कौन सी घटना घटी थी जिसलिए 26 जनवरी को ही चुना गया? तो देखिए, भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय लाहौर अधिवेशन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुई संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इस कारण से इस दिवस को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को जो है संविधान 26 जनवरी को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए इसे चुना गया, नए संविधान को। देखिए, माउंट बेटन योजना आधार बनी तो देश के विभाजन का, क्योंकि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें दोनों डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना गया। इसलिए हम माउंटबेटन योजना को आधार मानते हैं। मैच द फॉलोइंग सूचियां हैं दो। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, और भारत परिषद अधिनियम 1909 प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत, और भारत सरकार 1919 द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका, भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैत शासन। कथनिक, भारत को संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये कारण है। तो देखिए,
उपर्युक्त दोनों सत्य हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। देखिए क्यों नहीं हो रहा है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और भारत संविधान के मूल स्रोत विदेशों के संविधान से ग्रहण किए गए, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, सोवियत संघ के संविधान प्रमुख रूप से हैं। तो इसलिए ये कथन तुम्हारा क्या हो जाएगा कि देखिए ये तो है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकता को पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ। संघीय भाग लागू नहीं हुआ। निर्धारित संख्या में देसी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए। देसी राज्य संघ में शामिल निर्धारित संख्या में देसी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये अधिकथित शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देसी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। मेन कारण ये था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। भारत को एक संविधान का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। आपने देखा 22 जनवरी 1947 को। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर एक लोकतांत्रिक गणराज्य है या फिर लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद में बंधा हुआ है। तो आप सभी चारों क्यों? क्योंकि भारत एक कैसा है, लोकतांत्रिक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना भारत की एक ऐसी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करता है। लोकतांत्रिक आधारित व्यवस्था में भारत को एक लोकतांत्रिक समाज में परिणत हुआ। तो इस प्रकार से आप यूं समझ लें कि भारत एक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द मिलेंगे कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसा समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, उसको बनाने की बात करता है। लोकतांत्रिक आधारित व्यवस्था भारत में लोकतंत्र तंत्रात्मक या लोकतांत्रिक समाज में परिणत हुआ। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। देखिए संविधान का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियों पर बात करते हैं। समितियां जो थी और संविधान सभा का गठन, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इट्स फंक्शन एंड रिलेटेड कमेटी। तो भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? बी एन राव। कौन था? बी एन राव। देखिए संविधान सभा का परामर्शदाता श्री बी एन राव थे। क्यों? सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
जब पहली 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और BN राव को संवैधानिक परामर्शदाता, संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष आप समझ रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित हुआ, भारतीय संविधान लागू होने की तिथि, संविधान सभा की पहली बैठक। तो सारी डेट देखिए, पहली बैठक अभी हमने बताया 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति, देखिए प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति, संविधान पारित हुआ, संविधान पारित होने की डेट कितनी है, 26 नवंबर 1947। तो अगस्त में, यानी कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई, 29 अगस्त 1947 को, और प्रारूप संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1947 को। भारतीय संविधान लागू होने की तिथि, तो लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950, और संविधान सभा की पहली बैठक आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946। ठीक है, और दूसरी बैठक पूछे तो 11 दिसंबर 1946, और तीसरी बैठक अगर पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, 13 दिसंबर 1946। इस प्रकार से। उन्नीस में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे, या सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे, या अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, या फिर सभी सदस्य जनता द्वारा, तो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए गए, और सभी सदस्य कांग्रेस मुस्लिम लीग के भी नहीं थे मनोनीत, और ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे, ये भी नहीं। अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए। किसके द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, तब संविधान सभा का गठन हुआ। देखिए, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित किए गए थे। भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। देखिए, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। पहली बैठक, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यानी कि वरिष्ठतम सदस्य ने करी, और इसके कुल 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए, 11 अधिवेशन हुए। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी कि 12वीं बैठक 24 दिसंबर 1950 की हुई। इसी दिन सदस्यों ने संविधान को अंतिम रूप से हस्ताक्षर करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति यानी कि अनंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो कब हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। देखिए कैसे,
भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। ये मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। 24 मार्च 1946 को अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की और मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। ये आप याद रखेंगे कि एक प्रतिनिधि का निर्वाचन लगभग 10 लाख जनसंख्या पर होना चाहिए। पहली चीज ये, और दूसरी चीज की मंत्रिमंडल मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो। तो ये मंत्रिमंडल के मिशन की सिफारिश के तहत हुआ और ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य हैं? हाँ, 14। देखिए, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम सरकार के लॉर्ड माउंटबेटन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। 14 अन्य सदस्य कौन से? वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जान मथई, श्री राजगोपालाचारी, सी.एच. भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली खां, आई चुंद्रीगर, अब्दुल शब निस्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनफर अली खां शामिल थे। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। कैबिनेट मिशन 1946 भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना, यानी कि कैबिनेट कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार, ये प्रस्तावित किया गया भारत के लिए कैबिनेट मिशन 1946 में। तो इसमें क्या था कि केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। तो ब्रिटिश भारत, इसमें ब्रिटिश भारत और कौन? प्रांत, इनको मिला करके एक संघ बनाया जाए। ब्रिटिश भारत और प्रांत मिला करके एक संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी, सम्मिलित हों या न हो। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था। कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में मुंबई से निर्वाचित हुए थे, तो ये गैर कांग्रेसी थे डॉक्टर अम्बेडकर, और ये संविधान सभा में संविधान सभा और ये अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में मुंबई से निर्वाचित हुए। कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? लिबरल पार्टी। कौन? लिबरल पार्टी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था। हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बी आर अम्बेडकर मुंबई से तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लहड़ी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे।
तो एक चीज समझ पाए कि ये लिबरल पार्टी से, निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी से प्रतिनिधित्व इनका नहीं था। दूसरी चीज, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो बंगाल से थे, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बी आर अम्बेडकर मुंबई से थे। और कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लहड़ी ये बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के फर्स्ट डिसीजन की अध्यक्षता किन्होंने की थी, तो आपको पता ही है, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये पहली बैठक हुई कब थी, ये भी आप जानते हैं, 9 दिसंबर 1946। पहला शत्रु, वही क्वेश्चन है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। देखिए, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की मुख्य समितियां और उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे? देखिए, एक बार हम दृष्टि डाल लेते हैं समितियों पर। नियम सदस्य, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नियम संचालन, नियम भी बनाएंगे और संचालन भी करेंगे, यूं आप समझिए। और ये कौन? राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समझौता, ये जो है जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सलाहकार समिति सरदार पटेल। और दो उप समितियां भी थी। मूल अधिकार उप समिति जिसके जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति संघ संविधान यानी कि नियम और संचालन राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार से संघ शक्ति और संघ संविधान, इन दोनों का जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति पटेल। तो पटेल जी दो चीजों के थे, एक तो संविधान समिति की, प्रांतीय संविधान समिति, और दूसरे सलाहकार समिति, ये चीज। तो अब संवैधानिक सलाहकार तो समझ ही रहे हैं, बी एन राव। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया। 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां थीं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के उप सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, बी एल मित्र के स्थान पर टी टी कृष्णाचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात। तो दो लोग जैसे बी आर अम्बेडकर, ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो कुल प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7, जिसमें जो है टी टी कृष्णाचारी ये आ गए थे किसके स्थान पर? डीपी खेतान के स्थान पर। और उधर सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो थे, इनके स्थान पर माधवराव आए थे। तो एक तो सादुल्ला जी और दूसरे कृष्णाचारी, ये दोनों हट गए थे। इनकी जगह बी एल मित्र सादुल्ला की जगह, और इनकी जगह डीपी खेतान। और मणिकलाल मुंशी, स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एन गोपाल स्वामी अयंकर, ये सदस्य थे। तो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया, प्रथम प्रारूप तैयार किया गया बी एन राव द्वारा। संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी और ए के अयंकर, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन नहीं था? यानी कि वही पांडुलेखन मतलब प्रारूप समिति के लेखक जो थे वो कौन थे? सादुल्ला थे, के मुंशी थे, अय्यर जी थे, और ये नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू।
प्रारूप समिति के सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, अभी हमने बताया। कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी और सरदार पटेल। तो ये दोनों तो थे नहीं, और दोनों थे, एक और तीन। ठीक है, एक और तीन, यानी गोपालास्वामी भी थे, अय्यर जी भी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा के में संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति को 22 जुलाई 1947 में पोंगाली वेंकैया पेंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो ये क्या, 22 जुलाई 1947 को पेंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइन जो बनाई गई, उसी को भारतीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय नागरिकों द्वारा मूल अधिकारों को अंतिम रूप से संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष, तो ये पूछ रहा है कौन थे? सरदार पटेल। देखिए, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष जो है सरदार पटेल जी थे। संविधान सभा सलाहकार समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया, और इसकी एक उप समिति यानी कि मौलिक अधिकारों पर थी। मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जेबी कृपलानी जी थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संपूर्ण संविधान निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान के निर्माण में संविधान सभा कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा के को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत दर्शन किए, जिनके आधार पर इसे संविधान निर्माण कार्य करना था। अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अति कठोरता तथा अति लचीलापन के बीच संतुलन स्थापित करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? देखिए, के एम मुंशी संविधान सभा के प्रारूप वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुत की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति।
तो कौन सा सही है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, बिल्कुल, क्योंकि अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों के का संरक्षक घोषित किया गया है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑस्टिन। प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रैनवेल ऑस्टिन ने संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभाव को संपूर्ण भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी प्रमुख रचना है। कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री? भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए, अंतरिम सरकार के योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारत का एक लिखित संविधान है। भारत में एक संविधान सभा थी। तो दोनों सही हैं और दोनों सही व्याख्या करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसका निर्माण एक संविधान सभा ने एक निश्चित तिथि को किया था। ए और आर दोनों सही हैं तथा सही व्याख्या कर रहे हैं। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ए यानी कि 15। संविधान सभा में कुल कितनी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित, अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंस मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलागियन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, स्वामीनाथन। तृतीय वाचन, संविधान सभा का तृतीय वाचन कब हुआ? देखिए, तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो 14 नवंबर 1949। भारत संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप को पेश कर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया। तो ये थी संविधान सभा के कुछ प्रमुख अंग यानी कि कुछ प्रमुख क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के लिए इतना ही। कल हम तीसरा सेशन चालू करेंगे। और साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।